हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th की ईवीएस करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर नेम इज़ अ डे विद नंदू। नंदू इसमें एक बेबी एलिफेंट है और आपको इस चैप्टर में एलिफेंट्स के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे, लाइक कि एलिफेंट कितनी देर सोते हैं, एलिफेंट कितना खाना खाते हैं, एलिफेंट्स को क्या पसंद होता है और जो एलिफेंट्स होते हैं वो ग्रुप में कैसे रहते हैं, जब एलिफेंट्स का ग्रुप होता है तो उसमें डिसीजन कौन लेते हैं एक्सेट्रा। आपको बहुत ज़्यादा ही इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे अबाउट एनिमल्स। सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द डिले। नंदू वेक्स अप, नंदू उठता है। नंदू वॉक अप एंड ओपन हिज आइज, नंदू सोकर उठता है और अपनी आंखें खोलता है। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही इज, लेकिन कुछ सेकेंड्स के लिए उसे क्या लगता है, उसे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ। इट सेम्ड टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स, कुछ देर के लिए उसे क्या लगता है कि मैं किसी एक घने जंगल में, एक ग्रे जो पेड़ के ट्रंक्स होते हैं उस जंगल में मैं हूँ। ही ब्लिंक्ड हिज आइज, फिर उसने अपनी आंखों को एक बार झपझपाया, मतलब कि एक बार बंद किया फिर खोला, ऐसे 2-3 बार उसने किया, उसको क्या बोलते हैं हम, आइज ब्लिंक करना। एंड लुक्ड अराउंड, और अपने आसपास देखा। ओ देयर वॉज अम्मा, अरे ये तो माँ थी। तो जैसे आपने उसको क्या लगा फिर कि ये तो मेरी मम्मी है। तो जो उसको वो ग्रे पेड़ क्यों लग रहे थे, ग्रे ट्री ट्रंक्स क्यों लग रहे थे उसको, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं ना, जो वो एलिफेंट्स होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं, और जो नंदू था वो छोटा था। तो वो जब वो सोकर उठता है तो उसके आसपास वो, क्योंकि जो नंदू छोटा है ना तो अभी वो झुंड में ही रहता है, एलिफेंट्स के झुंड में ही रहता है, तो उसे आसपास ऐसे बड़े बड़े एलिफेंट थे उसके आसपास। तो उसे क्या लगा, जो उनके पैर थे उनको देखकर क्या लगा, मैं तो किसी बड़े ग्रे कलर के जंगल में आ गया हूँ। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे क्या पता चला, उसे लगा कि ये तो मेरी मम्मा है, मैं तो अपने ग्रुप में ही हूँ। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन्ड he was in was actually the legs and trunks of his family members, जिसे वो ग्रे कलर का फॉरेस्ट समझ रहा था ना, वो एक्चुअल में क्या था, वो एक्चुअल में था जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी लेग्स, और जो उनके ट्रंक्स हैं उनके सूंड वो थे। तो वो ऐसे बड़े बड़े तो होते ही हैं, वो ऐसे वो पेड़ के तने जैसे ही लग रहे थे उसको, तो मैं तो किसी जंगल में आ गई, बट एक्चुअली में वो अपने ग्रुप में था, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में था। द सन वॉज ओवरहेडेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट, जो सूरज था वो धीरे धीरे चढ़ रहा था, वो धीरे धीरे बिल्कुल सर पे आ गया था, मतलब कि बिल्कुल दोपहर हो गई थी। एंड इट वॉज गेटिंग हॉट, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। नानी माँ ट्रम्पेट मेड अ लाउड साउंड, जो उसकी नानी माँ थी उसने ज़ोर से हुकार भरी, और उसने क्या किया, सभी जो एलिफेंट्स के जो झुंड था उन्हें बुलाया। सी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल, जो आसपास के जंगल में घूम रहे थे। द अदर फीमेल एलिफेंट्स सा हर, जो दूसरी जो फीमेल एलिफेंट्स थी उन्होंने भी देखा। एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर, और उन्होंने भी नानी माँ को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। नंदू ऑल्सो वेंट विद देम, और जो नंदू था वो भी उनके साथ साथ चल रहा था। When they reach the jungle, जब वो जंगल में पहुंच जाते हैं, the members of a herd started spreading out, जब वो जंगल में पहुंच जाते हैं तो जो हर्ड क्या होता है, एलिफेंट्स का जो ग्रुप होता है उसे हम हर्ड बोलते हैं, उसे हम झुंड बोलते हैं। तो वो जंगल में पहुंचकर क्या करते हैं, started spreading out, वो एक मतलब जगह जगह फैल जाते हैं, वो फैलना स्टार्ट हो जाते हैं। ईच मेंबर्स वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विंग्स, जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो सभी अपने फेवरेट फ्रूट, जो उनका फेवरेट फूड होता है उसके लिए वो इधर उधर फैलना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो कुछ एलिफेंट्स होते हैं उन्हें जो पत्तियाँ होती है और जो पेड़ की टहनियाँ खानी अच्छी लगती है तो वो अपने उस खाने की तरफ चले जाते हैं। आफ्टर दे हैड ईटन, जो वो सब लोग खा लेते हैं, द हर्ड मूव टूवर्ड्स द रिवर, फिर वो झुंड है वो नदी की तरफ चल पड़ता है। पानी पीना होता है ना, जैसे खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, फिर वो द बेबी एलिफेंट्स इंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर, जो एलिफेंट्स के जो बेबी होते हैं उन्हें पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। द मदर्स ले डाउन इन द वाटर, जो उनकी मदर होती है वो पानी में लेट जाती है। एंड मड ऑन द रिवर बैंक, और जो कुछ होती है वो नदी के पास मिट्टी पर लेट जाती है। डू यू नो दैट एन अडल्ट एलिफेंट
कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्विंग्स इन अ वन डे। क्या आप जानते हो जो एक बड़ा एडल्ट एलिफेंट होता है वो एक दिन में 100 केजी पत्तियां और टहनियां खा लेता है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। जो एलिफेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं सोते हैं, वो बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते हैं। दे स्लिप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स इन अ डे। वो दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर। जो एलिफेंट्स होते हैं उन्हें मिट्टी में और पानी में खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। वो मिट्टी में क्यों खेलते हैं? क्योंकि जो मिट्टी होती है वो उनकी स्किन को ठंडा रखती है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैन। आपने देखा है ना जो एलिफेंट्स के जो ईयर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। एलिफेंट्स उनसे अपनी हवा करते हैं, वो फैन की तरह काम करते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप दैम टू कीप दैमसेल्व्स कूल। जो एलिफेंट होते हैं, जो उनके बड़े कान होते हैं, उनका यूज़ वो किस लिए करते हैं? अपने आप को हवा करने के लिए, अपने आप को ठंडा रखने के लिए। नेक्स्ट इसमें आपने नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, नंदू इज़ ओनली 3 months ओल्ड। जो नंदू है ना इसमें बेबी एलिफेंट, वो सिर्फ 3 महीने का है। बट ही वेट्स 200 किलोग्राम। लेकिन उसका वजन कितना है? 200 किलो है। तो व्हाट इज़ योर वेट? तो आपका वेट क्या है? जितना बेटा आपका वेट है आपको उतना अपना वेट यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 25 किया है, क्योंकि आप अब लगभग 4th क्लास के हो आप, तो आपका वेट 25 kg के आसपास होगा। आप लगभग 10 से 11 साल के आसपास है, तो आपका वेट 25 kg तो होना ही चाहिए। और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट। आपको क्या लगता है कि आप नंदू के वेट में कितने बच्चों का वेट ऐड करेंगे कि वो नंदू के वेट के बराबर हो जाएगा? कि अगर मान लो सपोज करो आपका वेट 25 kg है, तो आप 8 बच्चों का जो वेट है उसमें ऐड करोगे तो आपका जो वेट है वो नंदू के वेट के इक्वल हो जाएगा। 8 बच्चों का वेट अकेले नंदू के वेट के बराबर होगा इसमें आपका। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जितने भी ये एलिफेंट्स हैं वो सभी पानी में कैसे खेल रहे हैं। फन एंड गेम्स। नंदू सा हिज ब्रदर एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर्स टेल्स। जो नंदू था उसने क्या देखा? जो उसके भाई बहन थे वो सभी पानी में खेल रहे थे, एक दूसरे को पानी में धकेल कर एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, पानी में खेल रहे थे ऐसे ही। थॉट, उसने सोचा, आई बेटर नोट गो नियर दैम, कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, वही मेरे लिए अच्छा होगा। वट इफ़ दे फॉल ऑन मी, अगर वो मुझ पर गिर गए तो? आई एम स्टिल स्मॉल, मैं अभी बहुत छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। तो जो वो नंदू था वो अपनी मदर के पास जाके, अपनी मम्मा के पास जाके खड़ा हो जाता है। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टूवर्ड्स द वाटर। जो उसकी अम्मा थी उसने हल्के से नंदू को पानी की तरफ धकेला। वो क्या कहना चाह रही थी कि जाओ तुम भी अपने भाई बहनों के साथ पानी में खेलो। एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। क्या कहना चाह रही थी कि तुम भी जाओ और खेलो। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर। जो नंदू था उसको भी पानी में खेलना अच्छा लगता था, लेकिन वो अपने भाई बहन से थोड़ा डरा हुआ था कि वो तो बड़े बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, कभी वो मुझे धक्का देंगे तो मैं गिर ना जाऊँ। बट जो नंदू है उसको भी पानी में खेलना अच्छा लगता था। हिज कजन्स वर ऑलरेडी देयर। जो उसके कजन्स थे, जो उसके भाई बहन थे, वो तो ऑलरेडी पहले ही वहाँ पे खेल रहे थे। जस्ट एज ही रीच नियर, जैसे ही वो वहाँ पर गया, अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। तो जैसे ही वो पानी में खेलने गया तो जो उसके भाई बहन थे, उसके जो कजन्स थे, उन्होंने उनके ऊपर अपनी सूंड में पानी भर के उसके ऊपर डाल दिया। जैसे देखो फाउंटेन है तो फव्वारा, एक पानी का फव्वारा उसके ऊपर है, देखो ऐसे उसके ऊपर उसके हेड के ऊपर डाल दिया तो ऐसे उसके ऊपर आया एक फव्वारा पानी का। ही गॉट वेट, वह पूरा गीला हो गया। ओ दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजन्स। तो जो ये उसके कजन्स की शरारत थी। नंदू जॉइंड दैम इन द गेम। जो नंदू था उसने भी अपने भाई बहनों के साथ गेम में पार्टिसिपेट किया और उनके साथ खेलने लग गया वो भी। बिफोर सनसेट, जब सूरज डूबने वाला था, अंधेरा होने वाला था, द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल। जो एलिफेंट्स का जो झुंड था, जो हर्ड था,
उन्हें वापस जंगल की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड, तो तब तक क्या था, जो नंदू था वो थक चुका था। ही सेटल्ड हिम बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फॉल स्लीप एज ही ड्रंक हर मिल्क। तो जो नंदू था वो बहुत ज़्यादा थक गया था, तो उसने क्या किया, अपनी मदर्स की जो आगे के पैर होते हैं उसमें वो वहाँ बीच में जाकर खड़ा हो गया, उसने दूध पिया और वो सो गया। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड, आपने नंदू के बारे में पढ़ा और जो एलिफेंट का हर्ड है उसके बारे में भी पढ़ा है आपने। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स, तो जो एलिफेंट्स का जो समूह होता है, जो उनका झुंड होता है, उसे हम हर्ड कहते हैं। और हर्ड में कौन कौन होता है, हर्ड में जो बेबी एलिफेंट्स होते हैं, जो उनके बेबी होते हैं वो होंगे, और जो फीमेल्स होती है, वो जो फीमेल एलिफेंट्स होती है वो उस हर्ड में होती है, उसमें मेल एलिफेंट्स नहीं होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड, जो सबसे ज़्यादा उम्र में बड़ी होगी और जो सबसे बूढ़ी महिला हाथी होती है वो उस हर्ड की लीडर होती है, वो उस झुंड की नेता होती है और वो ही सारे डिसीजन लेती है। फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस, जो वो झुंड होता है हाथियों का, उसमें लगभग 10 से 12 महिला हाथी होती है। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड, जो मेल एलिफेंट्स होते हैं उन्हें झुंड में सिर्फ 14 से 15 साल के नहीं हो जाते तब तक ही रखा जाता है, और 15 साल के बाद उन्हें झुंड से अलग कर दिया जाता है। इसलिए जो नंदू था वो तो अभी 3 मंथ्स का था, जब वो 14 to 15 ईयर्स का, जब वो 14-15 साल के आसपास हो जाएगा तो उसको भी झुंड से बाहर कर दिया जाएगा। देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन, तो उन्हें झुंड छोड़ना होता है और उन्हें अकेले ही घूमना होता है। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज दैट ओल्ड, नंदू को भी अपना झुंड छोड़ना पड़ेगा जब वह 14-15 साल का हो जाएगा। लाइक एलिफेंट्स सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स, एलिफेंट्स की तरह ही और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि ग्रुप में रहना जिनको पसंद होता है, जो कि ग्रुप में रहते हैं। दीज एनिमल्स ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड्स, उन एनिमल्स के ग्रुप को क्या कहेंगे हम, हर्ड कहते हैं, झुंड कहते हैं। एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड, जो एनिमल्स होते हैं वो मेनली झुंड में रहते हैं और वो झुंड में ही इधर उधर एक साथ घूमते हैं, और वो किस लिए घूमते हैं, सर्चिंग फॉर फूड, खाना ढूंढने के लिए। यू वर नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, अगर आप नंदू होते और आप भी झुंड में रहते, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू, तो आप क्या क्या करते। तो अगर आप नंदू होते तो आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है कि आप क्या क्या करते। आप क्या करते, आप खेलते, नाचते, खाना खाते और रात को सो जाते आप खेलकर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ़ आई वर नंदू लिविंग इन अ हर्ड, अगर मैं नंदू होता और हर्ड में रहता तो आई वुड प्ले डांस ईट, तो मैं क्या करता, मैं खेलता, नाचता, कूदता और खाना खाता। लेटर द नाइट आई वुड स्लीप विद माई मदर, और बाद में मैं अपनी मदर के साथ अपनी मम्मा के पास सो जाता। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया आपको, इन द एलिफेंट हर्ड, जो हाथियों का झुंड होता है, द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइडेड एवरीथिंग, जो सबसे बूढ़ी महिला जो हाथी होती है वो ही सब कुछ डिसाइड करती है। वो टेक्स डिसीजन योर फैमिली, उसी तरह से जो आपका परिवार है तो उसमें डिसीजन कौन लेता है, तो आपकी मदर डिसीजन लेती है, आपके फादर लेते हैं या दोनों लिखते हैं, आपको वही लिखना है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बोथ माई पेरेंट्स टुगेदर टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन माई फैमिली, तो जो मेरे पेरेंट्स हैं मतलब मेरी मदर भी और मेरे फादर भी दोनों मिलकर लगभग सारे डिसीजंस मेरे परिवार में वही लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम यहाँ है नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू, इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विद योर फ्रेंड व्हाट ऑल वुड यू डू, कि जैसे नंदू देखो इतनी सारी चीज़ें कर रहा था, वो खेल रहा था, उसने खाना खाया, फिर वो अपनी मम्मा का दूध पी के सो गया। ऐसे ही अगर आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो तो आप पूरा दिन क्या क्या करोगे, आपको वो लिखना है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो तो आप क्या करोगे, आप गेम खेलोगे, सिंग, डांस, टेल एंड लिसन टू फनी स्टोरीज, ईट एंड हैव लॉट्स ऑफ फन, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। इफ़ आई वुड स्पेंड अ होल डे विद माई फ्रेंड, अगर मैं अपने दोस्तों के साथ पूरा एक दिन स्पेंड करता हूँ तो मैं गेम
गेम्स खेलूँगा, गाना गाऊँगा, डांस करेंगे, हम एक दूसरे को स्टोरीज सुनाएंगे और अच्छा अच्छा खाना खाएंगे हम और बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे। नेक्स्ट हमारा है फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड। और कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जो हर्ड में रहते हैं, जो कि झुंड में रहते हैं। जो डियर है वो झुंड में रहते हैं, काउज रहती है, हॉर्स रहते हैं, जेब्रा रहते हैं, शिप है, पेंगुइन है, एक्स्ट्रा और भी बहुत सारे एनिमल्स है जो कि झुंड में रहते हैं हमारे। डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप, क्या आपको ग्रुप में रहना, डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप, क्या आप ग्रुप में रहते हैं। डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट, क्या आपको सबके साथ रहना पसंद है। वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप, आपको ग्रुप में रहना क्यों पसंद है और आपको ग्रुप में रहना क्यों नहीं पसंद है। मतलब आपको इन सबके अलग अलग लिखना है कि ग्रुप में रहने के क्या फ़ायदे हैं और जब हम अकेले रहते हैं तो हमें क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे है वाई आई वुड लाइक, आपको ग्रुप में रहोगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। टॉक टू पीपल, आप लोगों से बात कर सकते हो। शेयर योर फीलिंग्स, आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो। फील सेफ एंड सिक्योर, आपको सिक्योरिटी मिलती है, आप मतलब सेफ फील करते हो। वी कैन हेल्प एंड गेट हेल्प टू डू डिफरेंट टास्क, आप अपने काम करने के लिए आप दूसरों की हेल्प ले सकते हो और आप दूसरों की हेल्प इसमें कर भी सकते हो। तो वाई आई वुड नॉट लाइक, आपको ग्रुप में रहना क्यों नहीं अच्छा लगता है, उसके भी कुछ रीजंस होंगे। नो प्राइवेसी, प्राइवेसी नहीं होती है। डिफरेंट ओपिनियंस, कि जब हम ग्रुप में रहते हैं, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग मत व विचार होते हैं। एडजस्ट आवर सेल्स अकॉर्डिंग टू अदर्स, आपको दूसरों के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना होता है, आपको दूसरों की बात इसमें माननी होती है। फूड एंड स्पेस रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन इन ग्रुप, जो फूड होता है, जो खाना है और जो भी स्पेस होता है वो सभी के लिए इसमें रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट आपका हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे केप्ट इन चेन्स, जब एलिफेंट्स को चेन में बांध के रखा जाता है। डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स, तो आप उनको कैसा लगता है, आपको उनकी फीलिंग्स को शेयर करना है यहाँ पे। दे फील हेल्पलेस सैड एंड अनहैप्पी, तो वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश होते हैं, उदास होते हैं और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वो हेल्पलेस फील करते हैं। हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन अ एलिफेंट, क्या आपने कभी एलिफेंट की सवारी की है। हाउ डिड इट फील, आपको कैसा लगा। येस आई हैव टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट एंड इट फील थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग, जो मैंने एलिफेंट की सवारी की है और वो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होती है। मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप तो आज 7वें आसमान पे है, आपको बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आती है। विच एनिमल्स हैव यू सेट ऑन, राइट देयर नेम्स, आप कौन कौन से एनिमल्स पर बैठे हैं, आपने किस किस एनिमल्स की सवारी की है, आपको उनके नाम लिखने हैं। आपका जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है आपके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने आंसर्स लिख सकते हैं। कैमल है, एलिफेंट है, हॉर्स है और जो आपका एक्सपीरियंस उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे और भी एनिमल्स के नाम लिख सकते हैं। एनी एनिमल्स अराउंड यू, आप अपने आसपास बहुत से एनिमल्स को देखते हो, इन बुक्स में, इन मूवीज़ में। सम में भी अलोन, कुछ अलग रहते हैं, सम इन ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स में रहते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज एनिमल एंड राइट अबाउट इट, आपको किसी एक एनिमल्स के बारे में आपको बातें पता करनी है, उसके बारे में ढूंढना है और आपको उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो आप मेनली अपने आसपास कौन से एनिमल्स को देखते हैं, आप जिस भी डॉग को देखते हैं, कैट को देखते हैं, आपको उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो आई मेनली सी डॉग अराउंड मी, मैंने आसपास डॉग्स को देखती हूँ। दे आर 4 फुट एनिमल्स, उनके 4 पैर होते हैं। वो स्लिप ड्यूरिंग द डे 4 to 5 आवर्स, वो दिन में लगभग 4 से 5 घंटे सोते हैं। दे ईट मीट, राइस, मिल्क, रोटी एक्सेट्रा, और जो डॉग होते हैं क्या खाते हैं, वो मीट भी खाते हैं, चावल भी खा लेते हैं, दूध और रोटी भी खाते हैं वो। दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट फॉर गिविंग सिक्योरिटीज, वो दिन में 4 से 5 घंटे सोते हैं और रात को वो पूरी रात जागते हैं, एक्टिव रहते हैं हमें सुरक्षा देने के लिए, हमारी रक्षा के लिए। वाई डू यू थिंक द ईग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो, आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा जो ये बफेलो है इसके ऊपर ईग्रेट बैठी है। तो जो ये ईग्रेट है बफेलो पर क्यों बैठती है, जो ईग्रेट होती है वो बफेलो की स्किन पे कुछ इंसेक्ट होते हैं, उनको खाने के लिए बफेलो पर बैठती है। ईग्रेट सिट्स ऑन बफेलो टू ईट इंसेक्ट फ्रॉम
इट्स स्किन, उसकी स्किन से वो इंसेक्ट खाती है, वो छोटे छोटे से कीड़े होते हैं उनको निकाल के खाती है। बाय दिस वे द ईग्रेट्स गेट्स इट्स फूड, तो इस तरह से जो ईग्रेट्स होती है उसको खाना मिल जाता है। एज वेल एज द बफेलो गेट्स राइड ऑफ इंसेक्ट एंड जर्म्स, और साथ ही जो बफेलो होती है, जो भैंस होती है, उसको इंसेक्ट से और जर्म्स और डर्ट से उसे छुटकारा मिल जाता है। इट्स म्यूचुअल बेनिफिट फॉर बोथ, तो ये दोनों का ही इसमें फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है इसमें, हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन द अदर एनिमल राइट इट्स नेम, क्या आपने और किसी बर्ड या एनिमल को किसी दूसरे बर्ड और एनिमल की सवारी करते हुए देखा है। द एनिमल विच इज़ राइडिंग, जो कौन सा एनिमल है जो राइडिंग कर रहा है, जो उसके ऊपर बैठा है, और द एनिमल्स विच गिव्स द राइड, और जो कौन सा एनिमल है जो उसे सवारी दे रहा है। और होता है वो जेब्रा की राइडिंग करता है। ऑक्सपीकर एक बर्ड है और जेब्रा एक एनिमल है। विच एनिमल डू वी यूज़ फॉर राइडिंग, आप कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो हमारा हॉर्स है, कैमल, एलिफेंट, यक, डोंकी एक्सेट्रा, बहुत सारे एनिमल्स जिन्हें हम राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो आपने देखा है अपने आसपास आप उनके नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लॉड्स, कौन कौन से वो एनिमल्स हैं जो हमारे बोझ ढोने के लिए हमारे काम आते हैं, जैसे बफेलो है, एलिफेंट है, हॉर्स है, डोंकी है, यक है, कैमल है, आर यूज्ड फॉर कैरिंग लॉड्स, इन सभी को हम बोझ उठाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें यहाँ पे आपको एक पेपर के साथ एलिफेंट बनाना है, उसको कट करके, तो ये आप एक्टिविटी है, ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट एक ये बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें, आप पढ़ोगे तो आप देखना। व्हाट डू दे से, जितने भी हमें यहाँ पे ये एनिमल्स वगैरह दिखाए गए हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स, आपको पिक्चर्स को देखो, एंड रीड व्हाट दीज एनिमल्स आर शेयरिंग विद देयर फ्रेंड्स, तो जो ये एनिमल्स है ये अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हैं, ये क्या क्या शेयर कर रहे हैं हमें वो पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे। बास्केट इज़ द ओनली होम आई हैव, अब जो ये टोकरी है वही मेरा घर है। आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इट इज़ लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर, मैं एक खुले जंगल और एक ताज़ी हवा को अब भूल चुका हूँ। फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर, अब ये पिटारी और जो ये टोकरी है वही मेरा घर है, वही मेरे लिए अब सब कुछ बन गया है। तो यहाँ पर भालू क्या बता रहा है अपने बारे में। भालू ये कहता है कि यू सी मी इन सर्कस, आप मुझे सर्कस में देखते हो। डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर, मुझे आप डांस करते हुए और जो वो फायर के जो आग के जो वो रिंग्स होते हैं उनमें से जंप करते हुए। यू क्लैप एंड एन्जॉय, आप सभी तालियां बजाते हो और इन्जॉय करते हो। यू थिंक, क्या आपने कभी ये सोचा है, दैट आई ऑल्सो इन्जॉय ऑल दिस, क्या मैं भी सब चीज़ों को इन्जॉय करता हूँ। इफ़ आई डू नॉट डू दिस, अगर मैं ये सब नहीं करूँगा, आई विल गेट नो फूड, तो मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। ओनली गेट अ बीटिंग, मुझे सिर्फ और सिर्फ पिटाई मिलेगी। तो भालू भी बहुत उदास है, स्नेक भी उदास है यहाँ पर। यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, आपने सिर्फ मेरी दौड़ देखी है, आप सिर्फ ये देखते हो कि मैं कितनी तेज़ दौड़ता हूँ। हैव यू सीन माई शूज़, क्या आपने मेरे कभी शूज़ देखे हैं। शूज़ मतलब कि जो उसके जो हॉर्स होता है उसके पैर होते हैं, उसके नीचे लोहे की जो नाल होती है उसको लगाया जाता है, जो कि हॉर्स के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो जो हॉर्स है वो यहाँ पर इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। डू यू नो हाउ मच पेन गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शूज़ माई हॉर्स, जब उन हॉर्स के जो वो शूज़ होते हैं, जो वो लोहे की नाल होती है, जब उन्हें मेरे खुर में मतलब मेरे पैरों में जब उन्हें फिक्स किया जाता है, तो तुम इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो मेरे लिए कितना ज़्यादा पेनफुल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मंकी है, तो मंकी अपने बारे में बता रहे हैं। दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस, वो मुझे सिर्फ नचाते हैं और नचाते हैं। इफ़ वी डोंट वॉन्ट टू डू और वी आर इन पेन, अगर हमें दर्द भी होता है और हमारा मन हो या ना हो तब भी वो हमें नचाते रहते हैं। दैट टू विद एन एम्प्टी स्टमच, और वो भी हमें खाली पेट। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, जो बिल्ली है फिर अपने बारे में बता रही है कि मैं म्याऊ म्याऊ करती हूँ और मैं पूरा दिन इधर उधर घूमती रहती हूँ। चिल्ड्रन लव मी, जो बच्चे होते हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं। अ लॉट,
दे पैट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क। वो मुझे अपने पास रखते हैं, मुझे अपने घर में रखते हैं, मुझे पालते हैं और मुझे दूध देते हैं। वो आगे फिर जो चिड़िया है वो अपने बारे में क्या बता रही है, गुटरगू गुटरगू। चिड़िया की जो साउंड होती है वो क्या होती है, गुटरगू गुटरगू। डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विद ग्रेन। क्या आप जानते हो जो लोग होते हैं मुझे बुलाते हैं और मुझे दाना देते हैं। नाउ अभी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स चाहते हो, एक वर्कशीट चाहते हो, तो आप मुझे होमवर्क कॉर्नर पर फॉलो कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।